हेलो जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपके लिए कैलेंडर के कोण ज्ञात करने की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलो हम बात करते हैं कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण दोस्तों रीजनिंग के जो चैप्टर में होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कोण होते हैं। नंबर एक आपका आंतरिक कोण, और आपका बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कोण कौन सा होता है? आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है और बाह्य कोण 180 से अधिक, यानी 180 डिग्री से अधिक 360 तक जितने भी कोण आएंगे वे बाह्य कोण की श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें 180 से कम वह कोण होता है जो 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोण वैसे तो लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, समकोण, बाह्य कोण, आर्थिक कोण, ये मैथ में आते हैं। लेकिन रीजनिंग में कोण के जो ऑप्शन होते हैं ज्ञात करने के दो होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में, इसके सूत्र के कोण के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके सूत्र में कौन सा कोण ज्ञात करना होता है हमें? यह घंटा गुणा 30 माइनस के 11/2 मिनट। ठीक है दोस्तों, यह एक सूत्र होता है जो आपके कोण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान के चलो हमें 12:30 हुए हैं, घड़ी की सुई में 12:30 हुए हैं, तो कोण ज्ञात करो। ठीक है, हमसे पूछा गया है कोण ज्ञात करो, हमें कोण ज्ञात करना। अब कोण ज्ञात करने का क्या क्या ट्रिक लगानी है हमें? सबसे पहले हमने सूत्र बताया आपको, घंटा गुणा 30 माइनस के 11/2 मिनट, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है घंटे कितने हैं। घंटे हैं आपके 12, तो 12 गुना 30। ठीक है दोस्तों, 12 गुना 30 माइनस के 11/2 मिनट कितनी है? अब हमें मिनट देखनी है। मिनट है आपकी 30। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा, यह 15 बार, तो यहाँ कितना बचेगा? 12 गुना 30 माइनस के 11 गुना 15। अब हम इनकी गुना करेंगे। 12 0 0, 12 3 36, 360 माइनस के 11 5 55, 11 एकम 11 और 5 कितने हो गए? 16, यानी 360 में से 165 घटाने। 360 माइनस के 165, 10 में से 5 जाके 5, 5 में से 5, 15 में से 6 जाके 9, 2 में से 1 जाके 195 आ गया। 195 आ गया। अब हमें क्या देखना है? 195 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है अगर यह 180 से ज़्यादा है तो बाह्य कोण और 180 से कम है तो आंतरिक कोण। अगर कोई भी कोण पूरा सोल्व होने के बाद 180 से कम आता है तो हम उसे 360 में से घटाएंगे। 360 में से 195 में गया, कितना बचा? 10 में से 5 जाके 5, 15 में से 9 जाके 6, 2 में से 1 जाके, यानी वही 165 आएगा आपका। ठीक है, तो सीधी सी बात, अब अगर हम 195 को इसमें प्लस करेंगे तो पूरा कितना आएगा? 360। तो कोण हमेशा सर्कल के हिसाब से, घड़ी हमेशा 360 डिग्री के कोण पर चलती है। कितने कोण पर चलती है? 360। ये जो कोण होता है ना घड़ी का, ये 360 डिग्री का होता है टोटल, और जो इतना हाफ होता है वो 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री का जो हाफ होता है वह 90 डिग्री के सीरीज में आता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको यह कोण ज्ञात करना बता दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं। इसके क्वेश्चन कौन से हैं? जैसे कि हमने आपको सूत्र बता दिया था, कोण कोई सा भी ज्ञात करना हो एकदम आंसर आएगा। बेहतरीन ट्रिक है। 11/30 गुना सूत्र है कोण बराबर
कोण बराबर 11 बटे यानी घंटा गुणा 30 माइनस के 11 बटे 2 मिनट, यह आपका सूत्र है। अब हम इसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मान का, अब हमने 11:30 का ज्ञात करा था 12:20 का, तो अब देख लो अगर आपका यह क्वेश्चन हम ले लियो, मान के चलो क्वेश्चन है आपका 11:30 का कोण ज्ञात करें, यानी 11:30 का कोण ज्ञात करें, यानी जब 11:30 होती है तो कौन सा कोण बनता है। अब हमने ये घड़ी बना ली, इस घड़ी में आप सभी को पता है यहाँ पे 11 होता है, यानी ये हो गया 11, ये घंटे की सुई हो गई आपकी, और यहाँ पे हो गई आपकी 30 मिनट। ठीक है, ये आपकी हो गई 30 मिनट, ये 30 मिनट है। तो हमें यह कोण ज्ञात करना कि यह कितने डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्त, अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यानी 11:30 का कोण हमें ज्ञात करना। इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोण बराबर घंटा कितना है, घंटे है आपके 11, यानी 11 घंटे गुणा 30 माइनस के 11 बटे 2 मिनट कितनी है 30। ठीक है, 2 से कट गया है 15 बार। अब 11:00 11 तिया 33 माइनस के 11 पंजे 55 हासिल को 5 11 एकम 11 5 16 165 आ गया, यानी 330 में से 165 को हम घटा देंगे। 330 में से 165 गए, 10 में से 5 जाएगा 5, 2 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 165। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 165 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका बाह्य कोण या आंतरिक कोण ज्ञात करो, अगर हमसे बाह्य कोण पूछा जाए तो 360 में से घटा देंगे, अगर आंतरिक कोण भी पूछा जाए जब भी हम 360 में से ही घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, कोई से भी मिनट वाले क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, एकदम कोण ज्ञात हो जाएगा। कोई ज्यादातर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिसमें रीजनिंग के चैप्टर आते हैं कोण के, वे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और, अब हमें एक क्वेश्चन आता है इसके बाद मिनट वाला, यानी कि आप ये बताओ, आपको सभी को पता है कि 24 घंटे में जो सुई होती है वो कितनी बार घूमती है, 11 बार। 1 घंटे में 11 बार, यानी 12 घंटे में घूमती है 11 बार, और 24 घंटे में घूमेगी 22 बार। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि घंटे की सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, तो टोटल चक्कर जो लगाती है वे 22 चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 11/60। इस फॉर्मूला के आधार पर आपका एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन क्या आता है, 10 बजे व 11 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक साथ मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 10 व 11 के बीच, 10 और 11 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कब साथ मिलेगी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। यह हमसे पूछा जाए कि 1 व 2 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ मिलेगी, तो इसका एक साधा सा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 11/60 से हम गुना कर देंगे 11 को। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, यानी 60/11 या 11/60। अगर हम 60/11 लिखेंगे तो ये इसमें गुना होगी, अगर नहीं लिखेंगे तो इसका एक ही फॉर्मूला है 60/11 गुना 11। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना है। 11/00 11 छिका 66, 660/11 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में एग्जाम में ये है तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं है तो 11 छिका
66। ठीक है, ये इससे काट लेंगे हम, तो इसका क्या आएगा, यह आंसर आ जाएगा 600/11, 660/11, 60 डिग्री आपका, यानी 60 डिग्री पर वह मिलेगी। ठीक है, यह आपका 10/11 वाला था। अब इसमें एक तरीका और है इसका करने का। एक तरीका क्या है, एक तरीका यो है दोस्तों, सबसे पहले हमें उस संख्या को लेना है जो इसमें दी हुई है। ये हमसे पूछा है 10/11 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ मिलेगी। तो हमने बताया आपको 60/11 से गुणा करेंगे, 60/11 गुना 10, तो ये हो जाएगा 600/11। 600/11 को हम भाग देंगे, 11 छिका 11 पंजे 55, 5 बचेंगे, 11 चौक 44, 6 बचेंगे, तो 54 से ही 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 54 से ही 6/11। इसी तरीके से हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन ये है 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच घड़ी की सुई कब मिलेगी। 3 और 4 के बीच हम बताना कि घड़ी की सुई कब मिलेगी। 3 व 4 के बीच आपका फॉर्मूला होगा 60/11। अब 60/11 को हमें किससे गुना करनी, शुरू की संख्या से ले लो, 3 से। 4 से करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में 4 वाला है तो 4 से भी सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो गुना कितना आएगा, 3, तो 6×3=18, 180/11 आ जाएगा आपका। अगर इसमें आगे ऑप्शन में ये है तो ये देखना, अगर ये नहीं है तो इसको पूरे को सोल्व कर देंगे हम। 180 से 11 को भाग देंगे, 11 एकम 11, आपका बचेगा 7, 0 11, 11 छिका 66, यानी 4। तो 11 से ही 16 से ही 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। 16 से ही 4/11 आपका आंसर है। अगर ये इस तरीके से भाग करोगे ना आप, सादे तरीके से, सिंपल बेसिक तरीके से, तो इस तरीके से आपकी ये घूमेगी। सबसे पहले हम इसे लेंगे, फिर इसे, फिर इसे। ठीक है, अब सबसे आसान ट्रिक यही है दोस्तों। अगर कोई छात्र नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।